एक बार फिर से सभी का स्वागत है। अब तक हम हरियाणवी भाषा की साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला प्रश्न कराया था, जिसका था हरियाणवी बोली का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ। आज का जो विषय है वो है हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां, अर्थात हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां का परिचय हम सार रूप में देंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। हरियाणा की बोलियों में समुच्चय को हरियाणवी नाम दिया गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य का नाम हरियाणा स्वीकार किया है। यहाँ की लोक भाषा का नाम हरियाणवी रखा गया है। हरियाणवी भाषा का क्षेत्र हरियाणा राज्य की सीमाओं से बाहर भी है। ब्रिटिश सरकार ने जब सन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया तो दिल्ली की सुरक्षा हेतु हरियाणवी भाषा भाषी गांवों को भी दिल्ली प्रांत में ही रखा। इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बोली हरियाणवी ही है। उधर यमुना पार मेरठ तक हरियाणवी की कौरवी बोली का वर्चस्व है। तो हरियाणा से सटे राजस्थान क्षेत्र, भरतपुर तथा हरियाणवी का भाव हरियाणवी भाषा की उपबोलियां या बोलियां निम्नलिखित है। नंबर 1, बांगरू। बांगरू भाषा हरियाणा के बांगर क्षेत्र में बोली जाती है, अर्थात बांगरू शब्द समस्त हरियाणा की भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। बांगरू हरियाणवी भाषा की एक उपबोली का नाम है जो हरियाणा के जींद, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, हिसार व कैथल आदि जिलों में बोली जाती है। बांगरू भाषा में है शब्द का लोप हो जाता है बोलते वक्त बहुत समय। जैसे कि हम हरियाणा में हम इधर की तरफ रोहतक बोलते हैं, रोहतक को, लेकिन वहाँ के लोग रोहतक को रोहतक बोलते हैं, है को बोलते वक्त खा जाते हैं, उसका लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार से वा का या हो जाता है उधर बोलते वक्त, लेकिन लिखते हम जैसे रोहतक ही हैं शुद्ध रूप में, रो है तय कर रोहतक, लेकिन बोलते वक्त रोहतक। उसी प्रकार से भिवानी को भियाणी, भियाणी, भियाणी इस तरह से बोलते हैं, वा का या हो जाता है। इस तरह से कुछ बांगरू भाषा में कुछ शब्दों का लोप हो जाता है, कुछ वर्णों का लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगली जो बोली है हरियाणा की वो है कौरवी। कौरवी हरियाणा भाषा की एक महत्वपूर्ण बोली है। आमतौर पर यह बोली संपूर्ण अम्बाला एवं मेरठ कश्मीरियों की बोली है। गंगा और यमुना के बीच के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों का महत्वपूर्ण भाग एक गंगा के पूर्व बिजनौर और यमुना के पश्चिम करनाल, रोहतक, दिल्ली आदि के क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। उत्तर में देहरादून और अम्बाला, पूर्व में मुरादाबाद और रामपुर, दक्षिण में बुलंदशहर और हरियाणा के गुड़गांव के अधिकांश लोग यही बोली बोलते हैं। मेरठ जिले की बागपत तहसील की टकसाली कौरवी का क्षेत्र स्वीकार किया जाता है। कौरवी बोली पश्चिम में पंजाबी, उत्तर में सहारनपुर की खड़ी बोली तथा दक्षिण में बांगरू बोली से घिरी हुई है। अगली वो जो बोली आती है उसका नाम है अहीर बाटी। नंबर 3, अहीर बाटी हरियाणा की एक प्रमुख बोली है। यह बोली जैसा कि नाम से ही विदित है कि अहीर जाति बहुल क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि महेंद्रगढ़, पटौदी, रेवाड़ी, कौसली, नारनौल, महेंद्रगढ़, झज्जर जिले का खेड़ी खातीवास के सटा क्षेत्र है। भिवानी तथा गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों में भी इस बोली का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र के मोचनपुर के आसपास रहने वाले अहीर जाति के लोग भी अहीर बाटी बोली बोलते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अहीर बाटी बोली बांगरू, बागड़ी तथा मेवाती बोलियों से घिरी हुई है तथा डॉक्टर रामपत यादव का मत है कि अहीर बाटी में ब्रज का माधुर्य तथा राजस्थानी व हरियाणी का ओज भी मिलता है। अगली चौथी बोली है मेवाती। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हरियाणवी की जो मेवाती बोली है मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती उस मिश्रित क्षेत्र का नाम है जहां मेव जाति के लोग निवास करते हैं। भारत के इंपीरियल गजेटियर में मेवात की सीमा का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि दिल्ली के दक्षिण में स्थित
वह भूभाग जिसमें मथुरा और गुड़गांव जिले के कुछ भाग, अलवर का अधिकांश भाग और भरतपुर जिले का कुछ भाग शामिल है, मेवात कहलाता है। हरियाणा राज्य में फिरोजपुर, झिरका, नूह, सोहना, तावड़ू, पिनंगवा, बिसरू, हतीन, नगीना, बावल, नीम का तिलवारा, बिछौर, उजीना आदि स्थानों के निवासी मेवाती बोली बोला करते हैं। अगली बोली का नाम है ब्रज बोली। यह हरियाणा की बहुत ही मीठी बोली बोली जाती है। वस्तुतः ब्रज के प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ब्रज, वृंदावन, मथुरा आदि है, परंतु इस बोली का प्रयोग हरियाणा में भी प्राचीन काल से होता आ रहा है। ब्रज बोली भारत के विशाल भाग एवं साहित्य में भी प्रयुक्त होने वाली बोली है, किंतु हरियाणा में इस बोली का प्रचलन बहादुरगढ़, पलवल, हसनपुर, होडल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ आदि क्षेत्रों में अत्यधिक है। ब्रज बोली मधुर बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। इस बोली में कटु व कठोर वर्णों का अभाव है। इसको सुनने वाले इसके प्रति आकृष्ट हुए बिना नहीं रहते। महाकवि सूरदास जी ने भी अपने काव्य में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। अगली बोली है छठी, बागड़ी बोली। यह बागड़ क्षेत्र की हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोली है। बागड़ी हरियाणा के विस्तृत क्षेत्र की बोली बोली जाने वाली है। ये इसका राजनीतिक सीमा की दृष्टि से अधिकांश क्षेत्र राजस्थान में है। बागड़ शब्द वारमट, बागट, बागड़, बावर आदि रूपों में शिलालेखों पर उत्तीर्ण मिलता है। बांगड़ शब्द विशाल जंगल और विस्तृत नदी किनारे की ऊंची भूमि जहां बाढ़ न आ सके आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हरियाणा के निवासी इसका अर्थ ऊंचे नीचे, रेतीले, शुष्क, टीले या थाली के रूप में प्रयोग में लेते हैं। हरियाणा का यह क्षेत्र उसके पश्चिमी सीमा में है। हरियाणा के संदर्भ में जिस बागड़ी बोली का उल्लेख किया जा रहा है वह राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र की न होकर बांगरू से प्रभावित बागड़ी है, क्योंकि ठेठ बागड़ी बोली इससे भिन्न है। वस्तुतः बागड़ी बोली का क्षेत्र भिवानी के पश्चिमी क्षेत्र बहल के से आरंभ होकर हिसार के पश्चिमी भाग में सिवानी, दड़बा, कलां, ऐलानाबाद, चौटाला, डब्बाली और सिरसा के निकटवर्ती भागों में व्याप्त है। हरियाणवी भाषा की यह बोली बांगरू, अहीरवाटी, शेखावटी और किसी सीमा तक पंजाबी भाषा भाषियों से घिरी हुई है। बागड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें रे, ऋषि वाला जो रे है का स्वर का अभाव है। इसका उच्चारण री के रूप में होता है। बागड़ी में बांगरू की भांति ही यह का उच्चारण जय तथा वह का उच्चारण बै होता है। डे, अणे, वे, ले आदि इस बोली की प्रिय ध्वनियाँ हैं। हिंदी या हरियाणवी के आकारांत शब्द बागड़ी के ओकारांत हो जाते हैं, जैसे श्याण, शाणो, काणा, काणो आदि। बागड़ी के प्रत्यय और उपसर्ग बांगरू के ही समान है। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं। उपर्युक्त आप लिख सकते हैं निष्कर्ष में, उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हम कह सकते हैं कि हरियाणा में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें बांगरू, अहीरवाटी, मेवाती, ब्रजबोली, बागड़ी आदि अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कुछ भी कहो, हरियाणा की ये बोलियां हरियाणा को एक प्रेम भाव में बांधती हैं और हरियाणा की जो ब्रज बोली है एक बहुत ही मधुर बोली जानी जाती है।